पकड़ो से जिसका आनंद के 12 रुपया किलो आ गया भैया 12 रुपया किलो। स्कूल में पढ़ाना का हूँ 12 रुपया किलो 12 रुपया किलो 12 रुपया किलो करना कुछ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये है सुबह का टाइम, मंडी में से आने के बाद का। मंडी में देखा इन्होंने वीडियो शूट की थी, वहाँ पे दो के साथ में लड़ाई हो गई थी जब ये आम लेके गए हुए थे। तो ये उसके बाद का टाइम है। फिर ये भरने लगे थे नीचे ये गोबर, क्योंकि जो यहाँ पे उठाने के लिए आती थी तो मैं आज आई नहीं थी 2-3 दिन से, तो ये इकट्ठा हो रहा था। तो फिर ये भरने लगे थे कि गांव में तो जाना ही है, बुग्गी में डाल के लेते जाओगे, यहाँ से कौन ढोएगा ऐसे उधर सर पे, तो बुग्गी में सारा भर लेंगे। ये पहले नीचे पल्ली बिछाई है, क्योंकि फिर बुग्गी गंदी हो जाती है, उसको धोना पड़ता है फिर, तो ये पल्ली गंदी होगी, बुग्गी नहीं होगी। तो ये सारा भर रहे थे और मैं लगी हुई थी ऊपर ही, मेरे पास काम था थोड़ा। बच्चे चले गए थे जब ये भरने लगे थे उस टाइम स्कूल में, उसके बाद का थोड़ा सा काम था, फिर मैं भी आ गई थी, क्योंकि अकेले कैसे करेंगे, तो दोनों मिलकर कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये भर रहे थे सारा गोबर, तसलों में भर भर कर डाल लेते। 2-3 दिन का अंदर भी और बाहर भी काफ़ी सारा हो जाता है, जब दिन रात करते ही हैं भाई, ये तो घास खाते हैं। और ये मैं सारे को ही झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ये है फिर जब जा रहा तो सारा कूड़ा एक साथ ही भर के चला जाएगा, साफ सभी हो जाएगा यहाँ पे। और मच्छर तो इतने ज़्यादा लगते हैं फिर, बहुत ज़्यादा। जब मैं आए नहीं थे उठाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़्यादा ही मक्खी मच्छर लगेंगे इनके, गायों को परेशान हो ही रहेंगी। और फिर यहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे डले हुए, पड़ा हुआ है ये कई दिन से। तो ये सारा भर रहे थे, और ये मैं सारे में ही अच्छे से करके झाड़ू लगा दूँगी। यही है भाई, जब नहीं आए तो खुद से भी तो कर सकते हैं हम। ये दैनिक भाई भरोसे में ही रहेंगे कि वही करेंगे, जब जितना हमारे से होता है इतना अलग से अपनी तरफ से भी करते ही हैं साफ़ करने की कोशिश। तो ये झाड़ू से सारे में पाइप, ये जो स्टूल है इस पे बैठ के दूध निकालते हैं, आदत सी होगी अब तो इनको इस पर बैठने की। बल्कि अब टांग में दर्द नहीं है, सही है टांग, फिर भी इस पर बैठ कर आराम से निकाल लेते हैं कि इस पर बैठ कर आराम से निकल जाता है। और इधर मशीन की साइड भी है, घास का कूड़ा हो रहा था, घास काटते हैं, पड़ा रहता है छोटा छोटा सा छिलके से सूखे से। तो इस साइड से भी सारे घेर में मैंने झाड़ू ही लगा दी थी अच्छे से करके, ये भरते रहे सारा और मैं लगाती रही। इन्होंने इधर ही गाय भी मैंने पहले सबसे इधर ही लगाई थी, गाँव मतलब टीन में। तो ये फिर इन्होंने पानी पिला कर गाय को भी अंदर बांध देते, इनके पास थोड़ा घास रह रहा था बछड़ियों के पास खाने के लिए। तो इन्होंने कि इनको बाद में बांध दूँगा, अभी ये घास खा लेंगे, इतना तक हम ये साफ़ करते हैं यहाँ पे। तो ये नाली में भी पत्ते से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो इधर की साइड ही पेड़ है बस, अब एक ही है, पहले 2 थे हमारे पेड़। और कपड़े मैंने धुल दिए, थोड़े ही आए थे, कुछ इधर पड़े मेरे और इधर बच्चों के पड़े हैं, इसके पापा के हैं। पापा जी के आज आए नहीं गाँव में से, कपड़े कल आए थे। और ये साथ में डाला हुआ मैंने अचार खाट पे सूखने के लिए। बच्चे अभी स्कूल में से आए नहीं, और खाना मैंने सुबह बच्चों को लंच में आलू के पराठे बना कर दे देते, और अब बात के लिए बनाए हुए हैं दाल रोटी। और मुझे करनी है प्रेस, और आप बोलते हो कि आप रोज़ के कपड़ों पर प्रेस करते हो क्या? तो जी हाँ, मैं रोज़ के कपड़ों पे ही प्रेस करती हूँ, रोज़ की रोज़ ही, मतलब जो डेली के पहनने वाले हैं ये यहाँ पर पहले से ही पहनते हैं प्रेस के ही कपड़े सब। तो अब इनके पर तो सबके पे करनी होती है, तो मैं अपने सूटों को भी कर लेती हूँ, बच्चों को भी कर लेती हूँ। जब सबके पे करते हैं तो फिर इनको पे भी कर लूँ, अपनों को भी कर लेती हूँ, नहीं तो इनको पे तो करनी ज़रूरी होती है सबको पे। तो इसलिए मेरे पास पड़े हुए हैं कपड़े प्रेस के, इतने तक बच्चे आएंगे, थोड़े कपड़ों पे इतने तक प्रेस कर लूँ। लाइट आई हुई है तो मैंने कपड़े और प्रेस रखी थी और लाइट एकदम से चली गई, तो तब आएगी जब देख लूँगी। इतना तक कर लेती हूँ थोड़ी एडिटिंग, कुछ तो करना ही पड़ेगा काम एक्शन, क्योंकि बहुत सारे होते हैं काम, तो फालतू तो बैठा नहीं जाता ठाली तो बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ काम होते ही हैं। तो अभी कर लेती हूँ एडिटिंग, इतना तक लाइट आएगी।
लाइट तो आ गई थी फिर बाद में, बस फिर आ गए थे बच्चे स्कूल में से जब आई थी, तो उनको खाना भी देना होता है, कपड़े चेंज करवाने, और ये फिर इनको लेटाना भी ज़रूर होता है, नहीं तो इनको बोल दूँ कि बच्चे लेट जाओ दोनों भाई सो जाओ, तो ये लेटते नहीं दोनों के दोनों फिर इनके पास ही लेटना पड़ता है जब जाके ये लेटते हैं, और इनको सोना भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह ही जाते हैं तो थक भी जाते हैं। और मैं फिर इनको लेकर लेट गई थी, और बाद में करने लगी थी फिर ये इनसे पहले ही, उठने से पहले इनके प्रेस, मैंने कहा जितना हो जाएगी, फिर इनका कराना होता है स्कूल का काम भी। और ये बच्चों को पे कर रही थी मैं यहाँ पे, तो ये 2 दिन के ही रखे थे कपड़े इधर, बाकी के इन पे करके मैं फिर उधर से दूसरे कपड़े लाई थी उठा के, थोड़े 2 दिन के दूसरे कमरे में रखे हुए थे, मैं वहाँ से उठा के लाई थी, उन पे करी थी मैंने फिर। और ये भी नीचे से घास डाल के आगे थे नहा के उठ के, क्योंकि 3 बजे के हमारे काम शुरू हो जाते हैं, 3 बजे ही किसी को घास डालना होता है, मुझे प्रेस करनी तो मैं प्रेस करती हूँ, बाकी के जो भी काम होते हैं या फिर नहीं प्रेस करनी तो इनके साथ घास डलवाने चली जाती हूँ, यही होता है काम भाई। ऊपर मेरे पास ज़्यादा है तो ये कर लेते हैं नीचे का, अगर नहीं है ऊपर मेरे पास तो मैं इनके साथ नीचे करवा देती हूँ, ऐसे ही मिल के हो जाता है। और ओम भी उठ के आ गया। ये धान लगे थे 4 दिन हो गए, तो आज इसका खाद का नंबर है, इसमें घेर डाई ये लेकर आता हूँ कट्टा। 4 दिन में देखो नाका मैंने लगा दिया, इसमें 1-2 दिन पानी निकलने के, सारे में अपना ठीक हो जाएंगे। देखिए दौड़ी बैठी हुई उड़ गई, पेस्ट रह गई थी करनी, क्योंकि वो माँ का था उठ के ये सो रहा था, इसने ड्रेस नहीं चेंज की थी वो इसलिए क्योंकि इसको हो रहा था बुखार, हो तो गया था इसको शाम ही हल्का हल्का सा, रात जब मैं पड़ी थी मैंने देखा इसको बुखार हो रहा हल्का हल्का सा, इसकी तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको बुखार की दवाई दे दी थी फिर थर्मामीटर से माप के बुखार। और फिर मैं इसको सुबह बोली थी, मैंने कहा बेटे आप ना जाओ स्कूल में, पर ये ज़बरदस्ती गया, दूध पी के, जैसा रोज़ सुबह ही तैयार होकर दूध पीता है, तो इसने दूध पिया तो इसको उल्टी हो गई थी, इसके सूज भी गंदे हो गए थे, पर मैंने इसको फिर दूसरे कपड़े पहना दिए घर के ही, मैंने कहा चल बेटे आप यहीं पे खेल लो, आप ना जाओ आज, तो ये ज़बरदस्ती गया कि नहीं मैं यहाँ पे किसके साथ खेल लूँगा। और फिर जब स्कूल में से आया फिर इसको बुखार हो रहा था, और फिर मैं इसको दोबारा से दवाई लाई दिलवा के, अब ये उठा था फिर जब मैं प्रेस कर रही थी, तो ये ऐसे ही सो गया था ड्रेस पहनने में ही, और अब इसको थोड़ा सा आराम है तो अब ये खेल रहा। जल्दी जल्दी बुखार चढ़ाया कर रखते हुए ये काम है आपको, जल्दी जल्दी बुखार चढ़ाने का गंदे बाबू को। मम्मा ये क्या है? कौन सा? ये अभी देख रही है। OXIMETER। अब जा कैसा है आपका बुखार? ठीक है ठीक है। क्या ये जब से आके स्कूल में से 12:30 बजे आ गए, तो जब से अभी उठा था ये 4 बजे, ऐसे ही लेट रहा था बस दवाई लेकर। मम्मा ये ऑक्सीमीटर। और बच्चों का तो यही होता है कि थोड़ा सा आराम मिला जब ये बेचारे खेलना शुरू कर दे, बड़ों को तो उठा भी नहीं जाता फिर उसका ना पता ही नहीं, बहुत ही जल्दी जल्दी चढ़ता है। जब चढ़ रहा था पहला आपने वीडियो में देखा था इसको बुखार, और अब फिर हो लिया इसको। अरे अभी मैं जैसे टिक्के लगे थे कंठी कसरे के बुखार के, वे भी लगवा के लेकर आई थी मैं इसके, और फिर भी इसको चढ़ ही लिया। इसका जल्दी जल्दी का काम रहता है बुखार चढ़ाने का, बस इतना सारे टेस्ट भी करवा लिए क्योंकि इसको जल्दी जल्दी चढ़ता रहता है बुखार, पर टेस्ट में कुछ नहीं आया है कि नॉर्मली होता है इसको जल्दी से। तो मैंने सानपुर भी इसके टेस्ट कराए हुए हैं बुखार के। शाम का टाइम हो गया है और मैं बनाने लग रही खाना जल्दी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज तो बारिश भी नहीं आई, रोज तो बारिश भी आ जाती, पर यही है बारिश आ गए उसके बाद तेज धूप निकल कर फिर से ऐसे ही गर्मी हो जाती। आज आई नहीं गर्मी, ऐसे कैसे ही है, वो थोड़ी देर के लिए राहत सी मिल जा कर थी बारिश हो के। तो मैंने आलू काट लिए और ये प्याज, टमाटर का तो कोई है ही नहीं अब खाने का, अभी इतना तक सही रेट नहीं होता, तो मैं छोक देती हूँ सब्जी। और उसके बाद करकाना है मुझे गायों के पास में धुआं, क्योंकि शाम होने लग रही है और फिर उनको लगते हैं मच्छर, मैं परेशान हो जाती हैं। यही है भाई, मैं बोल नहीं सकती, तो हमें तो करना है ना, उनकी तरफ देखना भी पड़ता है। मैं परेशान हो रही देख के, तो मैं फिर करके आती हूँ धुआं और उसके बाद लगाऊंगी दिया। आलू की सब्जी छोकने का तो वही सिंपल सा तरीका है, तेल डाल लो, धनिया जीरा डाल लो,
और थोड़ा मेथी दाना भी डाल देते हैं क्योंकि नुकसान नहीं देते। फिर जैसे आलू फ्राई करते हैं तो ये चौक हो जाए तो उसमें हल्दी डाल करके और ये आलू डाल दिए, फिर नमक मिर्च डाल दिया और पानी डाल लिया जितना डालना ज़रूरी होता है और करके रख दो बंद। और उसके बाद चली गई थी फिर मैं नीचे। ये है कि ये बोल नहीं सकते बिल्कुल भी कि इतने परेशान रहते हैं, तो इनका ध्यान भी हमें ही रखना है। तो पहले मैं गोबर हटा देंगी। मैं ऊपर से ही नीचे गुस्से ख़त्म हो गए थे जो मैंने रखे हुए थे, 2 कट्टे नीचे ही धोए के लिए वे ख़त्म हो गए थे, तो मैं ऊपर से ही लेके गई हुई थी सबसे ऊपर से उतार के 2 गुस्से। और पहले मैं ये फोड़ के नीचे गिल्ला भूस रखा है ताकि देर तक धुआ रहे। और फिर ऊपर से मैंने लकड़ी रखी जल्दी सिलग सी जाए, नहीं तो टाइम लगता है पन्नी से जलने में आग में। इसमें तो ये आग जल गई थी, उसके ऊपर मैंने डाला भूस। और बाद में फिर जो गिल्ला घास खराब हुआ रहता है वो साइड में इकट्ठा कर देते हैं, वो डाल दिया। ये उधर थी दीवार की साइड में धुआ होते ये भी इधर होगी। और गाय के पास तो जा ही रात हुआ, इनकी शाम के टाइम पूछ हिलनी शुरू हो जा, परेशान हो जा बिल्कुल। इनके इतनी मच्छर लगे हैं और ये बैठ गई आराम से क्योंकि इसके पास जा रहा दर और ये साइड में हो जाती है। ऐसे ही करती है, जिधर धुआ हो जाए दरिया के तीनों खड़ी हो जाती है क्योंकि परेशान रहते हैं भी पूरी रात, क्योंकि दिन में ही फिर जाते हैं, मच्छर में लगते नहीं, रात को ही लगते हैं शाम होते ही। 8 बज गए हैं और खाने का बन तो गया। मैं तो भी सिवाय नहीं है, ओम का तो ऐसा ही है, आज उसकी तबीयत सी ऐसी हो रही है, वो तो खाएगा नहीं आज। और मैं सोच रही नहाना तो है ही, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह को लाइट भी जल्दी चली जाती है 5 बजे ही। तो ये मिर्ची रखी हुई है, ये पीस लूँ तभी नहा लूँगी आराम से, नहीं तो फिर मिर्ची लगती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो रखी है थोड़ी, इसमें डब्बे में थोड़ी है, पर अचार डालना है ना आम का, तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगी, मतलब थोड़ी भी रह सकती है। देखती हूँ कितनी डलेंगी। तो मैं सोच रही अभी लाइट आ रही है तो मिर्च पीस दूँ। तो खा लिया और ये भी आ जाएंगे नीचे, अभी खाएंगे खाना। और कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।